मित्रों, बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक का लेसन चल रहा है। लोगों के बारे में अच्छा सोचिए। और हमारा आज का भाग है 32वां। याद रखें, आम आदमी दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा खुद के बारे में बातें करना पसंद करता है। जब आप उसे इस बात का मौका देते हैं तो वह आपको पसंद करने लगता है। चर्चा में उदारता दिखाना दोस्त बनाने का सबसे आसान और अचूक तरीका है। और चर्चा में उदारता का दूसरा लाभ भी महत्वपूर्ण है, जिसमें आप लोगों के बारे में ज़्यादा जान जाते हैं। जैसा हमने पहले अध्याय में कहा है, हम अपनी सफलता की प्रयोगशाला में लोगों का अध्ययन करते हैं। हम उनके बारे में, उनकी विचार प्रक्रिया, उनके अच्छे और बुरे गुणों के बारे में, वे कोई काम क्यों और कैसे करते हैं, इस बारे में हम जितना ज़्यादा जान लेते हैं, हमें उतना ही लाभ होता है, क्योंकि इस जानकारी से हम उन्हें प्रभावित करने के तरीके आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। बाकी विज्ञापन एजेंसियों की ही तरह न्यूयॉर्क की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी जनता को यह बताया करती थी कि जनता को इसके विज्ञापन में बताई गई चीज़ें क्यों खरीदनी चाहिए। परंतु यह एजेंसी एक काम और करती थी। यह अपने लिखने वालों को हर साल 1 सप्ताह के लिए दुकान में सेल्समैन के काम पर रखती थी, ताकि वे वहाँ पर उनके द्वारा विज्ञापित चीज़ों के बारे में लोगों के विचार सुन सकें। सुनने से ही उन्हें इस बात की प्रेरणा मिलती थी कि वे बेहतर, ज़्यादा असरदार विज्ञापन लिख सकें। कई प्रगतिशील कंपनियां अपने उन कर्मचारियों का आखिरी इंटरव्यू लेती हैं जो काम छोड़कर जा रहे हैं। इसका कारण यह नहीं होता है कि वे कर्मचारी को वहाँ पर रोकने का प्रयास करती हैं, बल्कि यह जानना होता है कि वे काम छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कंपनी के कर्मचारियों के साथ संबंध सुधारने में यह इंटरव्यू बहुत काम आता है। सुनने से फ़ायदा होता है। सुनना सेल्समैन के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा सेल्समैन वह होता है जो अच्छा वक्ता हो या तेज़ बोलने वाला हो, परंतु सेल्स मैनेजरों को अच्छे वक्ता का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि एक अच्छे श्रोता का पड़ता है। एक ऐसा आदमी जो सवाल पूछ सकता है और उसके अपेक्षित जवाब हासिल कर सकता है। चर्चा में बोलने की बागडोर मत थामिए, सुनिए, दोस्त बनाइए और सीखिए। सामने वाले आदमी के साथ चर्चा में शिष्टाचार सबसे अच्छा ट्रैंक्विलाइजर होता है। आप दूसरे लोगों के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपका लोगों के बारे में सोचने का नज़रिया सही हो तो आपकी बहुत सी कुंठाएं और आपका तनाव निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। जब आप शांति से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके तनाव का कारण दूसरे लोगों के प्रति नकारात्मक भावनाएं ही हैं। इसलिए दूसरे लोगों के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए और यह खोजिए कि यह संसार कितना अद्भुत है। लोगों के बारे में सही नज़रिए का असली इम्तिहान तब आता है जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। आपको कैसा लगता है जब आपकी जगह किसी दूसरे आदमी को प्रमोशन मिल जाता है, या जब आप अपने क्लब के चुनाव में हार जाते हैं, या जब आपके काम की आलोचना होती है? याद रखें, हारने के बाद आप किस तरह से सोचते हैं, इसी बात से तय होता है कि आप कितने समय बाद जीतेंगे। अपनी सफलता के बाद लोगों के बारे में सही तरीके से सोचने की पैरवी बेंजामिन फेयरलेस ने की है। बहुत गरीब माहौल में बड़े होने के बाद मिस्टर फेयरलेस यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। लाइफ मैगजीन 15 अक्टूबर 1956 में उनका एक उद्धरण छपा था। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप घटनाओं को किस तरह लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं अपनी किसी टीचर से कभी नहीं चिढ़ा। हालांकि हर विद्यार्थी की तरह मुझे भी डांट पड़ती थी, पर मैं सोचता था कि मुझे मेरी गलती के कारण ही डांट पड़ी है और अनुशासित बनना मेरे लिए अच्छी बात थी। मैंने अपने हर बॉस को भी पसंद किया है। मैंने हमेशा यह कोशिश की है कि मैं उन्हें खुश रखूं और वे जितना चाहते हैं मैं उससे ज़्यादा काम करूं। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी निराशा नहीं हुई है। कई बार मेरी जगह किसी दूसरे आदमी को प्रमोशन दे दिया गया है, परंतु मैंने यह कभी नहीं सोचा कि मैं
ऑफिस की राजनीति का शिकार था, या मेरे प्रति किसी का पूर्वाग्रह था, या मेरे बॉस का फैसला गलत था। दुखी होने, झल्लाने और नौकरी छोड़ देने के बजाय मैंने तार्किक दृष्टि से विचार किया। निश्चित रूप से दूसरा आदमी प्रमोशन के लिए मुझसे ज़्यादा योग्य था। जब प्रमोशन का अगला मौका आएगा, तब तक मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं उसे योग्य बन जाऊं। साथ ही मैं कभी अपने आप पर भी नाराज़ नहीं हुआ हूं कि मैं क्यों असफल हुआ था। मैंने कभी हीन भावना से पीड़ित होने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। जब भी कोई बात बिगड़ जाए तो बेंजामिन फेयरलेस को याद करें और सिर्फ 2 काम करें। पहला, खुद से पूछें, जब प्रमोशन का अगला मौका आएगा, तब तक मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं उस योग्य बन जाऊं। दूसरा, निराशा या हताश हताश होने के समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। अपने आप को ना कोसें। अगली बार जीतने की योजना बनाएं। संक्षेप में आप इन सिद्धांतों को अमल में लाएं। नंबर 1, अपने आप को हल्का रखें ताकि लोग आपको आसानी से ऊपर उठा सकें। लोगों के लोकप्रिय बनिए। इससे उनका समर्थन भी हासिल होता है और आपके सफल होने में सहयोग भी मिलता है। दूसरा नंबर, दोस्ती बनाने में पहल कीजिए। हर मौके पर सामने वाले को अपना परिचय दीजिए। यह पक्का कर लीजिए कि आप सामने वाले का सही नाम जान लें, और यह भी पक्का कर लें कि वह आपका नाम ठीक से जान ले। आप अपने जिन नए दोस्तों को बेहतर जानना चाहते हो, उन्हें चिट्ठी लिखें या फ़ोन करें। तीसरा नंबर, हर इंसान अलग होता है और हर इंसान की सीमाएं होती हैं। इस बात को स्वीकार करें। किसी भी आदमी से पूर्णता की उम्मीद न करें। याद रखें, हर आदमी को अलग होने का अधिकार है, और हाँ, सुधारक बनने की कोशिश न करें। चौथा नंबर, चैनल पी यानी कि अच्छे विचारों के स्टेशन को बराबर सुनते रहें। किसी आदमी की अच्छाइयों और तारीफ के काबिल गुणों को खोजते रहें। उसकी बुराइयों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद न करें। इसके अलावा दूसरे लोगों को अपने सकारात्मक सोच को नकारात्मक सोच में बदलने का मौका न दें। लोगों के बारे में सकारात्मक चिंतन कीजिए और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पाँचवा नंबर, चर्चा में उदार बनिए। सफल लोगों की तरह बने। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। दूसरे आदमी को अपने विचार, अपनी उपलब्धियों के बारे में बातें करने का पूरा मौका दीजिए। हर समय शिष्टाचार निभाइए। इससे लोगों को अच्छा लगता है। इससे आपको भी अच्छा लगेगा। जब भी आप असफल हों तो अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए। याद रखें, हारने के बाद आप किस तरह से सोचते हैं, इसी बात से तय होता है कि आप कितने समय बाद जीतेंगे। मित्रों, आज का हमारा भाग यहीं पर पूरा होता है। अब पुस्तक का अगला लेसन आ जाएगा, काम में जुटने की आदत डालिए। तो दोस्तों, इस लेसन की बात हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।